हो कितनी सिंचाई हो रही है। बस हो गई अब सिंचाई, बस बंद। कलाएं तो बहुत आती हैं आपको। सिंचाई हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मॉर्निंग का ही टाइम है। तो मैं शाम को वैसे यहाँ पर पौधों में सिंचाई करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ। तो राजवी ने भरपूर मेरी मदद की है। और फ्रेंड्स, वहाँ से नीचे घूमने फिरने के बाद राजवी ऊपर आ गई है। और आप सुनिए, देखिए किस तरह से अपने पापा से ये बिल्कुल बड़ों जैसे बातें करती है, सब कुछ बताती है। तो बिस्कुट ले गए थे चिंटू के लिए। हाँ चलो ठीक है। प्राची गई थी क्या? किससे गए थे तुम लोग? किससे गए थे? कोई भी से गए थे क्या? क्यों गुड्डू? ए गुड्डू उससे गए थे क्या? पीपी से उससे गए थे क्या? गए थे तुम लोग? हाँ ये भी लाए थे क्या वहाँ से बच्ची से? अच्छा अच्छा। और क्या क्या लाए थे? हमारे लिए क्या लाए? वो नहीं लाए थे क्या? बिस्कुट वगैरह नहीं लाए? नमकीन वगैरह हैं? क्या लाए थे? और कौन कौन गया था? मम्मी गई थी क्या? गई थी मम्मी? हैं? मैंगो वो लाए थे क्या? मैंगो, आम खाया था? खाया था? कितने खाए थे आम? अच्छा। और वहाँ पे चिंटू मिला था क्या? और दीदी थी क्या? दीदी हैं? चलो ठीक है। नीचे दादी पापा के पास। गुड्डू नीचे कहीं मर गई। दादी पापा के पास नहीं थी कैसे? तो गई थी क्या पापा दादी? सुबह तो गई होगी। तो कल भी था क्या नीचे? हाँ अच्छा। ओ पूरे हो गए। तो वहाँ पे वो बोले थे। और तो फिर क्या किया तुमने? अच्छा। और वो कहाँ थे? क्या बोलते हैं? बब्बा कहाँ थी? बब्बा और दादी भी थी साथ में। उनको मार दिया फिर? हाँ और पूछो चाचा है क्या? और क्या ये कह रहे थे कि फिर वहाँ गए थे क्या चिज्जी लेने? क्या लिया चिज्जी में? क्या लिया चिज्जी में? भैया पुत्तू, पूरी नमकीन खाली कर दी आपने। काय में डाल दी? बाल्टी में। ऊ मैं करत रहा ने, बस खाने आने का सुनिए। फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से अपने पापा से बातें कर रही थी। बिल्कुल सीरियस होकर के बातें बताती है उनको, चाहे किसी को कुछ ना समझ में आए। बस फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मम्मी इसको घुमा करके ले आई थी ऊपर। तो कह रही हैं, मतलब आने के लिए कर रही है कि अब मम्मा पास जाना है। तो मैंने कहा मैं आप छोड़ दो उसको, वो धीरे धीरे खुद से ही आएगी तो सही रहेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो बस ये शाम का समय है और मैं थोड़ी सी वॉकिंग कर रही थी। या क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने पानी में, मतलब पौधों में सिंचाई की हुई थी, तो पानी काफ़ी गिर गया था। और आज भी बस वही पानी अपने जो वाइपर है उसी से पोंछ रही है। उसे पोंछा लगाने का फ्रेंड्स इतना शौक़ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब बहुत एंजॉय करती है पोंछा लगाने को तो वो। और यहाँ पर फ्रेंड्स बस देखिए, मैंने बाल कुछ धुले हुए थे
आज मैं जाने वाली हूँ एक जगह, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पर राजवी देखिए अपना ये दीवार का जो चूना है वही खोद रही है, मतलब उसका जो पेंट है वो निकाल निकाल करके फेंक रही है। मैं देख रही थी कि कहीं खा ही ना ले। तो बस फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर में जाने तो वाली हूँ। और यहाँ पर प्राची गेहूँ जो फैले हुए थे, मैंने कहा इनको समेट दो और ढक भी दो। यहाँ पर सारे पौधों में पानी डल चुका है। शाम को भी मैं इस टाइम पे दोनों ही टाइम डाल रही हूँ, तभी ये थोड़ा बहुत हरे हैं। नहीं तो गर्मी इतनी ज़ोर की पड़ रही है कि तुरंत ही सूख जाएं और मुरझा जाएं, बिल्कुल ही कुरकुरा जाएंगे ऐसा लगता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, तो मैंने 1-2 रील्स अपनी शूट की हैं और आपको मेरे इंस्टाग्राम पर ये रील्स मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर जाएं और अकाउंट को मेरे फॉलो करें और प्यारी प्यारी सी रील्स देखें, मेरी भी, राजवी की भी और मेरी फैमिली की भी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड है मतलब ऑफिस की, तो बस उसके भतीजे का बर्थडे है, तो इसीलिए मुझे जाना है मुझे। और मैं और राजवी बस जा रहे हैं, ये मुझे छोड़ करके आ जाएंगे। और क्यों इनके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये रुकेंगे नहीं, फिर बाद में आएंगे। तो बस फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का सूट मेरा है, मैंने आपको पूरा लुक दिखा दिया है अपना। और अब बस मैं निकलने ही वाली हूँ। लेकिन देखिए राजवी अभी तैयार नहीं है, इसको भी मुझे तैयार करना है। मैं अपना धीरे धीरे करती जा रही थी, क्योंकि अभी ये नहीं आए हुए हैं, तो वैसे भी तैयार हो करके फिर मुझे बैठना बहुत ही, मतलब मुझे जाने कैसा लगने लगता है, बहुत ही बोरिंग लगता है। तैयार हो जाओ तो फिर जल्दी से जहाँ जाना है वहाँ चलो, उसके बाद बैठ करके इंतज़ार करना तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। अब फ्रेंड्स पहुंच गई थी मैं वहाँ पर, तो देखिए ये मेरी एक और फ्रेंड है और इसका भी एक बेबी है, बेबी बॉय है एक। मतलब ये दोनों, राजवी 1 महीने बड़ी है इस शिव से, मतलब उसके बच्चे का नाम शिव है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लोग ये बच्चों की रील्स बना रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों आपस में खेल तो नहीं रहे थे क्योंकि जानते नहीं हैं, और ऐसा था कि दोनों साथ के ही हैं, तो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और पटाखे वगैरह यहाँ पर फूटे, तो उससे थोड़ा सा डर जैसे वहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स बस ये दूसरे दिन का है। तो क्या हुआ कि 9:30 तक आए हम लोग, और बल्कि 10 ही बज गए होंगे। तो फिर बिल्कुल भी मैंने रील शूट, मतलब कुछ भी शूट नहीं किया, और फिर हम लोग सो गए। तो बस फ्रेंड्स नेक्स्ट डे देखिए मॉर्निंग में मैं ये बनाने वाली हूँ मीड़ा की सब्ज़ी बना रही हूँ। बेसन की सब्ज़ी है, इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हमें ऐसी गोली गोली सी, मतलब छोटे छोटे से पार्ट बना लेना है, ऐसे पार्टिकल स्मॉल स्मॉल से। और बस हमें और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सी सब्ज़ी है। आपको खाने में भी जितनी टेस्टी है, बनाने में उतनी ही आसान है। बस आपका मेन पार्ट तो वही होता है कि आप छोटी छोटी सी फुटकियाँ जैसे बना लें। उसके बाद फ्रेंड्स मसाला पीस लिया है, तो मसाले में धनिया, जीरा और प्याज, लहसुन यही सब डाला हुआ है, और थोड़ी सी प्याज छौंकने के लिए भी मैंने काट ली है। इसके बाद फ्रेंड्स बस हमें इन्हें थोड़ा सा फ्राई करना होता है, जैसे हम नॉर्मली बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं, बट उसमें थोड़ा सा तामझाम रहता है कि उससे पहले बेसन लगाओ, फिर उसके छोटे छोटे से गोले बना करके उनको उबालो, बहुत कुछ काम रहता है। लेकिन इसमें हमें बिल्कुल थोड़े थोड़े से ऐसे ज़रा ज़रा सा पानी के छींटे दे करके बना लेना है। तो बस इसके बाद फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देख रहे होंगे आप, धीमी आंच पर हमें फ्राई कर लेना है। और आप सोच रहे होंगे कि इतने की कितनी सब्ज़ी बनेगी, लेकिन ये है कि क्या होता है फ्रेंड्स कि ये फूल जाते हैं, थोड़ा सा रसा पा करके गाढ़े हो जाते हैं, तो फिर इतना भी बहुत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये फ्राई हो गए थे कुछ अच्छी तरह से। तो बस अब मैंने वापस से थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, उसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी, और बस इस तरह से हमें जल्दी से भून करके अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेनी है। और फ्रेंड्स इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पूड़ी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और गर्मियों के मौसम में तो मीड़े का कुछ अलग ही मज़ा होता है। और मेरी मम्मी तो इसे बहुत टेस्टी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बनाती हैं, मतलब बनाती ऐसे ही हैं, लेकिन क्या होता है मम्मी के हाथ में कुछ ज़्यादा ही स्वाद आता है, मुझे ऐसा लगता है। अब फ्रेंड्स बस मसाला भुन गया था, तो मैंने पानी डाल दिया है, और पानी के बाद फ्रेंड्स इसमें मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, मतलब जो बेसन है वो डाल दूँगी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने राजवी के लिए भी थाली अलग से लगाई हुई है, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये ऐसा करने से खाने लग जाएगी। अलग से इसको थाली लगा करके दूँगी तो अपनी थाली में
हो सकता थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसका आए खाने में और खाने लग जाए। और बस यहाँ पर ये भी खा रहे हैं। तो वो क्या कर रही है कि अपनी थाली तो उसने फैला डाली है पूरी तरह से, और अब पापा की भी थाली फैलाने पर तुली हुई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्रीम लिए हुए है कोई, और पापा को लगा रही है। उसको ये रहता है कि कोई भी क्रीम होगी तो अपने पापा को ज़रूर से ज़रूर उसे लगाना होता है। और फ्रेंड्स वहाँ से ऑफ़िस चली गई थी मैं, मतलब उसके बाद से खाना वगैरह खा करके। और ऑफ़िस से आने के बाद देखिए चिंटू आया हुआ है, शशि आई हुई है। शशि ने 1 जून से अब ज्वाइन कर लिया है ऑफ़िस, तो अब ऐसा रहेगा कि यहीं पर रहेगी और आना जाना लगा ही रहेगा अब तो बस फ्रेंड्स आपको कई सारे ब्लॉग्स में अब चिंटू के दर्शन होंगे। देखिए किस तरह से नोच रहा है राजवी को और अपने पापा को बुला रहा है। फ्रेंड्स बच्चों का पता नहीं क्या रहता है, आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, मैं तो करती हूँ कि पूरे दिन मम्मा लेती है, संभालती है और सब कुछ करती है, लेकिन बच्चों को अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और राजवी भी ऐसा ही है कि उसके पापा हार्डली उसको, मतलब मुझे लगता है आधा घंटा का समय भी नहीं दे पाते होंगे, लेकिन वो बिल्कुल पापा आएंगे तो इस तरह से भागेगी मुझसे दूर कि मुझे लगेगा मैं तो थी ही नहीं यहाँ पर, ऐसा लगने लग जाता है। फ्रेंड्स अब शशि काफ़ी देर रुकने के बाद, मतलब 2-3 घंटे हो गए होंगे, उसके बाद शशि निकल गई थी। और यहाँ पर शाम के समय हल्की सी बारिश हो गई और मैंने क्या किया कि बरगद का पेड़ उठवा करके रख लिया है। कल फ्रेंड्स वट सावित्री व्रत है, आप लोग बताइएगा, सब कुछ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर मैंने अलग से रखवा लिया है ताकि सुबह जल्दी से नहीं मचेगी। और क्या होता है इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है, तो पूजा ऐसा लगने लगता है कि जल्दी ही हो जाए। और गर्मी तो बिल्कुल ही अपनी चरम सीमा पर है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ। तो बस मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने रात में ही बरगद का पेड़ अपने सामने रखवा लिया था। और पेड़ फ्रेंड्स लास्ट ईयर मैंने लगाया था पहली बार, और इस साल वो इतना बड़ा हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि उसको किसी टंकी वगैरह में शिफ्ट कर दूँगी ताकि अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज थोड़े बादल से भी हैं, ठंडक सी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी नहीं होती है, धूप भी रहती है, तो जो काम करना है तो करना ही है। अब फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहा करके आपसे मिलती हूँ। और जो भी मतलब पूजा वगैरह है वो अगले पार्ट में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, इसमें नहीं शेयर करूँगी। और ये सूट फ्रेंड्स मैंने वेयर किया हुआ है, ये बिल्कुल ही नया था, अभी पहना नहीं गया है, तो मैंने सोचा कि नहा करके इसको पहन लेती हूँ। फिर कुछ बनाना वगैरह होगा, मतलब पूजा के लिए जो बनाया जाता है, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और यहाँ पर जल्दी जल्दी से आसें अठवाई वगैरह बना लेती हूँ। मम्मी भी बना रही हैं कुछ कुछ और कुछ मैं भी बना रही हूँ, तो ऐसा होगा कि जल्दी से बन जाएगा हम लोगों का। तो देखिए आसें 7 बनाई जाती हैं और 5 बना लीजिए आप, जितनी आपकी इच्छा है उतनी ही बना लीजिए। और 7 या 5 की संख्या में बनाते ही हैं। और कुछ अठवाई बना लूँगी, छोटी छोटी सी पूड़ी। और बरगदे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, गोली कर करके मीठे बरगदे, और वो गुटके भी जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरी आंसें वगैरह बनने लग गई हैं, तल तल के रखती जा रही हूँ। जल्दी ही काम हो गया, जल्दी सुबह उठ गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको मैं अब दिखा रही हूँ, तो ये सब कुछ बन चुका है। 12 बरगदे भी बन गए हैं और ये चने भी फुलोए जाते हैं, भिगो दिए थे रात में मैंने। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे का ब्लॉग आपको अगले पार्ट में मिलेगा। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा आउटफिट था जो मैं पहनने वाली हूँ, येलो कलर का। आज फ्रेंड्स गुरुवार भी है, तो मैंने सोचा येलो ही डिसाइड कर लेती हूँ पहनने के लिए। अब तक के लिए बाय।